गुरु भगवान की शुक्राने। साधक को भगवत प्राप्ति देरी होने का कारण यही है कि वह भगवान के वियोग को सहन कर रहा है। यदि उसका भगवान का वियोग असह्य हो जाए तो भगवान मिलने में देरी नहीं होगी। हमें भगवान नहीं मिले, ये वियोग हम सहन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं भगवान का, बताइए। भगवान मिल गए हमें, बताइए, मिल गए, दर्शन हो गए, अनुभव हो गया, तो फिर हम उनका वियोग सहन कर रहे हैं ना। सहन कर रहे हैं, इसीलिए वो अनुभव नहीं हो रहा। अगर तड़प हो जाए, व्याकुलता हो जाए तो अभी उनका अनुभव हो जाए। तो कह रहे हैं, इसमें गुरु बता रहे हैं कि भगवान के लिए तड़प होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। जैसे अम्मा जी को थी, उन्हें चैन नहीं पड़ता था कि मुझे अनुभव हो, मुझे अनुभव हो, अनुभव हो। ऐसी लगन हमें भी लग जाए। नहीं लगती लगन, छटपटी नहीं होती, तो भगवान से प्रार्थना करें। जब तक असत्य की कामना, आश्रय, भरोसा है, तब तक सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। कह रहे हैं जब तक असत्य का भरोसा है कि भैया हमारा संसार ठीक चलता रहे, हमारे बेटा बेटी सब ठीक रहे, हमारा पैसा ठीक रहे, हम स्वस्थ रहें, हमारे वाहले स्वस्थ रहें, हमारा सब ठीक चलता रहे, तो कह रहे हैं जब तक इसका आश्रय है, इसका भरोसा है, इसकी कामना है, तो भगवान का अनुभव नहीं होगा। इसका आश्रय, इसका आधार, इसका भरोसा संसार का छोड़ना पड़ेगा। एक आश्रय, एक भरोसा केवल भगवान का। एक भरोसा, एक आस, एक विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसी दास। तो एक बल, एक भरोसो, एक आस, एक विश्वास, एक राम, एक घनश्याम चातक तुलसीदास। मतलब एक भगवान का ही भरोसा, एक भगवान का ही विश्वास, एक भगवान का ही आधार, एक भगवान में ही मन, वही उन्हीं का आधार। जगत का आधार लीजिए, दुखी दुख मिलता है। जगत में जरा मन लगाइए किसी में, दुखी दुख मिलेगा। जरा किसी का आधार लीजिए, जरा किसी से एक्सपेक्टेशन रखिए, जरा किसी में अपनापन करिए। तो जगत के लिए क्या है? नो एक्सपेक्टेशन। जरा भी किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही मत करिए। नो एक्सपेक्टेशन, ओनली एक्सेप्टेंस। बस ठीक है, आप हैं, इतना ही बहुत है। हमारे लिए इतना ही बहुत है, भाई आप हैं, बस ठीक। आपको जैसा अच्छा लगे आप करिए। तत्सुखी सुखित्वम। जगत की क्या रीति है? तत्सुखी सुखित्वम। कोई इच्छा नहीं, किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। भाई हम सुख दे सकते हैं, ठीक है, हम सुख दे दें, बदले में हमें कोई सुख नहीं चाहिए। तो जब ये रीति हो जाती है कि सुखी सुख देना है, सुखी सुख है सुख देने में, और दुखी दुख है सुख लेने में, तो गुरु क्या बता रहे हैं कि तुम सबको सुख दो और सुख लेने की इच्छा जरा भी मत करो, तो तुम सुखी हो जाओगे। और सुख लेने की इच्छा करोगे तो दुखी हो जाओगे। तो सुख लेने की इच्छा नहीं करनी है, सुख देने की इच्छा करनी है कि हे नाथ, मेरे से सबकी सेवा हो, सबको सुख मिले, तन मन धन से सेवा हो, बस ये जीवन सबके हित में लगे और आपका भजन हो। दो ही चीज़ हमें ध्यान रखनी है ना। एक, हर समय भगवान को याद रखें, है ना, भगवान को याद रखें, और सबके हित के लिए जी, सबकी सेवा। परमात्मा प्राप्ति वास्तव में सुगम है, पर लगन न होने के कारण कठिन है। भगवान की प्राप्ति जो है सुगम है, कठिन नहीं है। हम लोग कहते हैं बड़ी कठिन है भगवान की प्राप्ति, पर सुगम है। पर हमें लगन ही नहीं है। लगन किसकी है? जगत में ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये खुश हो जाए, वो खुश हो जाए। कुछ होता नहीं है कोई। और जो खुश हो सकते हैं, जो हमें अपना बनाना चाहते हैं, जिनके लिए हमें मनुष्य जीवन का लक्ष्य मिला है, जिनके लिए मनुष्य जीवन मिला है, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। जो मिल सकता है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, और जो हमसे प्रसन्न होंगे नहीं, जो मिल सकते नहीं, उधर लगे पड़े हैं। कैसे बेवकूफ़ हैं हम। हमारे बराबर बेवकूफ़ कोई है नहीं जगत में।
तो अपनी सेवा कर दें और वहाँ से ध्यान हटा लें जगत से और भगवान में मन लगाएं। लगन नहीं बढ़ती तो भगवान से फिर प्रार्थना करें, प्रार्थना बार बार करें, हे नाथ मेरी आप में लगन बढ़े, आपका शौक़ बढ़े, प्रेम बढ़े, मेरा भजन हो, रात दिन आप याद रहे। अनित्य वस्तु से संबंध विच्छेद होने पर नित्य तत्व स्वतः अनुभव आ जाता है। अनित्य वस्तु में जैसे हमारा संबंध विच्छेद होता है अनित्य वस्तु से, मतलब अनित्य वस्तु क्या है? जो टिकने वाली नहीं है। टिकने वाला क्या नहीं है? जगत। बराबर हर क्षण शैव को प्राप्त हो रहा, हर क्षण। देखिए बच्चा आज पैदा होता है, पेट में जब पैदा होता, पेट में होता है तो हम कहते हैं 9 महीने का हो गया, पर उसकी उतनी 9 महीने उम्र कम हो गई। 80 साल उम्र है तो 9 महीने कम हो गई। फिर 1 साल का हम पेट में से निकलता है तो हम उसका हैप्पी कृष्णा मनाते हैं। अब 1 साल फिर कम हो गई, फिर सेकेंड बर्थडे, फिर थर्ड बर्थडे, फिर 5 साल का, फिर 10 साल का। उतनी उम्र कम हो रही है ना, हम खुशी मनाते हैं इतनी उम्र बढ़ गई उसकी। तो संतों की दृष्टि अलग होती है, वो दिखाते हैं कि संसार जा रहा है। फिर लोग कहते हैं कि भाई परमात्मा तत्व ये क्यों नहीं देखें? बोले जब तक ये नहीं देखोगे कि संसार नहीं में जा रहा है तो तुम्हारी संसार से आसक्ति नहीं कटेगी। और जरा संसार अनुकूल चलेगा, जरा तुम्हें सुख मिलेगा, तुम फिर उसमें घुस जाओगे। इसलिए संसार से वैराग और परमात्मा से प्रेम दोनों एक अरस परस हैं। संसार से पक्का तो करो ना, सच को जानो तो ना कि संसार का नित्य वियोग हो रहा है, संसार नित्य नहीं में जा रहा है, ये है ही नहीं, ये रहने वाला है ही नहीं, ये तो सत्य है। परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं लगती, देरी लगती है संबंध जन्य सुख की इच्छा का त्याग करने में। बोला परमात्मा प्राप्ति में देरी नहीं लगती, पर जो संबंध जन्य सुख है, मतलब मेरे पति हैं, अब मुझे उनसे सुख मिले, मेरा बेटा है उससे सुख मिले, बहू है वो कहने में चले हाय मेरा पोता, हाय मेरी बेटी। बोला लड़की की तबीयत खराब हो जाए तो बड़ी दुखी होती है माँ, और बहू की तबीयत खराब हो जाए तो कहती है उसके कर्मों का फल है। कितना फर्क है देखिए। तो सोच देखिए। तो कह रहे संबंध जन्य सुख जो है, क्योंकि अपना पराया कर रखा है ना हमने, तो अपना पराया नहीं, सब भगवान के हैं, सब भगवान का है, एक ही है, एक ही एक देखिए सब में। केवल भगवान की इच्छा हो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, अथवा कोई भी इच्छा ना हो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। अधूरापन नहीं होना चाहिए। केवल भगवान की इच्छा हो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। केवल भगवान की इच्छा हो कि मुझे केवल भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जगत से, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। अथवा कोई भी इच्छा ना हो, कोई इच्छा ना हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए जगत से, तो भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। कहने अधूरापन नहीं चाहिए, थोड़ी इच्छा भी हो संसार में और थोड़े भगवान भी चाहिए। बोले ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे, या तो संसार से कुछ नहीं चाहिए या केवल भगवान चाहिए, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। सत को जानो चाहे मत जानो, पर जिसको असत जानते हो उसका त्याग कर दो तो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे सत्य को जानो या मत जानो, पर जिसको असत्य जानते हो उसका त्याग कर दो। असत क्या है? जगत। क्यों? बराबर बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, एक दिन नाश को प्राप्त हो जाएगा। तो एक दो चीज़ें हैं। देखिए पहले हम लोग सुनते थे सत्संग में, हमारे 2 रूप हैं, एक व्यवहारिक रूप, एक पारमार्थिक रूप। व्यवहारिक रूप जो है वो तो बराबर बदल रहा है। व्यवहारिक रूप जो आप सबका नाम है, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, इनका नाम मीनू, इनका नाम स्वाति, इनका नाम ऋचा, तो ये सब क्या है? ये इनके व्यवहारिक रूप है। शरीर जो है व्यवहारिक रूप है। पारमार्थिक रूप क्या है? पारमार्थिक रूप है हम सब आत्मा परमात्मा। तो जो व्यवहारिक रूप है वो तो बराबर बदलता है, और जो पारमार्थिक रूप है वो कभी नहीं बदलता। तो जो व्यवहारिक रूप है इसको हम, जैसे अमिताभ बच्चन है, वो एक्टिंग करता है, ठीक है, पर असल में तो वो अमिताभ बच्चन है, असल में तो एक्टर नहीं है, उसके रोल बदलते रहते हैं।
ऐसे ही आदमी के भी रोल बदलते रहते हैं। कभी वो बच्चा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर वो पिता बन जाता है, फिर वो दादा बन जाता है ना। उसके रोल भी बदलते रहते हैं। कभी वो पिता है, कभी वो मामा है, कभी वो चाचा है, वो कौन है, उसके रोल बदलते रहते हैं। तो व्यवहारिक रूप तो बराबर बदल रहा है, चेंजेबल है। तो ये तो बोले इसका त्याग कर दो, इसका त्याग मत कर दो, मतलब इसको सिर्फ रोल की तरह लो और तुम जानो कि असल में तो भगवान ही सच है और ये तो रोल हो रहा है। और रोल को भी अच्छे से करना है। कैसे? सबको सुख दो। रोल में बस एक बात का ध्यान रखना है कि किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख देना। किसी को बुरी तरह नहीं करना, किसी को द्वेष नहीं करना। बन पड़े तो सबको सुख दो, और दूसरा किसी को दुख मत दो, और सबको माफ़ कर दो। किसी से कोई गलती हो जाए, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फ़ौरन भूल जाओ, माफ़ कर दो। हम मनुष्य जन्म का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। परमात्मा प्राप्ति क्या है? उनसे प्रेम हो जाए, उनसे अपनापन हो जाए। हमने इतने जन्मों में संसार से ही अपनापन किया, संसार से ही प्रेम किया, तो हम सोचते हैं भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान से अपनापन हो जाएगा तो और सब छूट जाएगा। बोले छूटेगा नहीं, उससे जो हमने अपनापन कर रखा है उसकी जगह भगवान से अपनापन हो जाएगा और उसकी सेवा होगी। सब संसार के लोग सेवा ही तो चाहते हैं। कौन चाहता है आपको बैठ के झूले में झुलाना? कोई झूले में झुलाना चाहता है आपको? सब यही कहते हैं भैया सेवा करो। तो संसार तो सेवा मांगता है, उसकी सेवा कर दीजिए। और भगवान अपनापन चाहते हैं, उनसे अपनापन कर लीजिए। अब इसमें बात कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति में मनुष्य जितना स्वतंत्र है उतना और किसी कार्य में स्वतंत्र नहीं है। बोला और चीज़ें तो भाग्य के अधीन होती हैं, मिले ना मिले, हो ना हो, हमारी प्रारब्ध है, भाग्य है। पर परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भाग्य नहीं है। वो तो सबके हैं, सबके लिए हैं और नित्य स्वतंत्र हैं। वो तो हमारे ही हैं, वो हमारा ही अपना स्वरूप है। भगवान ने कह भी दिया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मामे वांछो जीव लोके, जीव भूते सनातना। मेरा ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मेरा ही स्वरूप है। और इससे ज़्यादा क्या कहेंगे भगवान? तो हम भगवान के ही हैं, पर हम मानते ही नहीं हम भगवान के हैं। यही गड़बड़ी हो जाती है। तो अपने को तो भगवान का मान लेना है। जैसे देखिए बार बार गुरु बता रहे हैं, वही एग्जाम्पल बार बार आ जाता है। जैसे लड़की की शादी होती है तो अब वो अपने ससुराल चली जाती है, तो अब वो ससुराल की हो गई। उससे पूछो भाई तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, तो किसका बताएगी? मैके का या ससुराल का? शादी को अभी 5 दिन हुए हैं, कौन सा एड्रेस बताएगी? बताइए। ससुराल। क्यों? अरे पली बड़ी वहीं, पैदा वहीं हुई, 22 साल 20 साल वहीं रही, एजुकेशन वहीं हुई, इस सब इतने लाड़ से पाला पोसा, अब वो हो गया तेरा घर। कैसे ममता बदल गई? झट ममता बदल गई, झट मेरापन बदल गया। क्यों? बचपन से रटाया गया था, तेरी शादी होगी, तेरी शादी होगी। ऐसे ही हमें अब गुरु ये बात किसी ने हटाई नहीं कि तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। तो अब हमको गुरु बार बार पक्का करा रहे हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इससे तुम इसको समझ लो, इसको मान लो। क्यों? तुम आए कहाँ से और जाओगे कहाँ? हम आए भी भगवान से और जाएंगे भी उन्हीं के पास, है ना। तो हम उन्हीं के हैं। तो कह रहे जितने स्वतंत्र तुम परमात्मा प्राप्ति में हो उतने स्वतंत्र किसी काम में नहीं हो। तुम सोचो मैं पैसा कमा लूँ, मेरा नाम हो जाए, मुझे सुख आराम मिल जाए। भैया प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पैसा तो पूरा प्रारब्ध के अधीन है, पर परमात्मा प्राप्ति किसी के अधीन नहीं है। बस लगन चाहिए, शौक चाहिए, प्रेम चाहिए।
परमात्मा प्राप्ति के लिए उपायों की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी भीतरी लगन की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं उपायों की इतनी ज़रूरत नहीं है, भीतरी लगन। अब भीतरी लगन कैसे पैदा होगी? अब जैसे आप निरंतर नाम जप करते हैं, जैसे कहा ना भगवान को याद रखना है। हाँ, बच्चों को तो याद भी नहीं रखते, पति को तो याद भी नहीं रखते, वो तो स्वतः याद आते हैं। क्यों? उनसे अपनेपन का संबंध। पति की माला फेरते हैं, बेटे की माला फेरती है मैया, कुछ नहीं करती, वो तो स्वतः याद आते हैं क्योंकि उनसे अपनापन है। ऐसे ही भगवान से अपनापन करना है, उनके लिए लगन चाहिए। लगन नहीं होती तो प्रार्थना करें, हे नाथ लगन नहीं होती आपके लिए, क्या करें? आप ही लगन कराओ। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्यारे, हे जगन निवास, हे करना निधान, हे मेरे प्राणों के नाथ, आप ही अपने से लगन करा सकते हो, आप ही अपने से प्रेम करा सकते हो। मैं तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान से बार बार कहें, बार बार प्रार्थना करें, बार बार कुछ कोशिश करें। कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। तो क्या है कि जगत का मोह नहीं छूटता। परमात्मा प्राप्ति तो हम परमात्मा तो अच्छे लगते हैं, भगवान की बात भी अच्छी लगती है, पर जगत से जो अपनापन है, जगत की जो आसक्ति है, जगत का जो मोह है, वो नहीं कटता। उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो जगत की सेवा कर तो भगवान से अपनापन कर लो। बस सेवा करते हैं तो फिर भी वो अपनेपन से कर लेते हैं, फिर उनसे इच्छा कर लेते हैं। सेवा करते हैं तो भी अपनेपन से करते हैं, फिर वहाँ इच्छा कर लेते हैं। इच्छा करी तो गए, फिर संसार में आसक्ति हो जाएगी। तो सेवा करके इच्छा भी नहीं करनी है, अपनापन भी नहीं करना है, अपनापन करना है भगवान से। कुछ बातें हैं जो कि गुरु की अगर हम समझ लें, मान लें, तो हमारा काम बन जाए। धन की प्राप्ति में तो क्रिया की मुक्ता है, भैया ये करो वो करो। दिन भर आदमी काम करता है 10-10 घंटे, और भगवान को कितने घंटे देता है? परमात्मा प्राप्ति को कितने घंटे देते हैं बताइए? बोले जितनी लगन धन कमाने की है, हाय धन हाय धन हाय धन, और हरे कृष्ण करे सारा दिन। तो देखिए, नाम और रूप है संसार, ठीक, और नाम और रूप है भगवान। तो अगर हमें संसार का नाम रूप मिट जाए और भगवान का नाम रूप आ जाए, भगवान के नाम रूप की मुख्यता हो जाए कि है ही भगवान, है ही परमात्मा, तो कह रहे जैसी धन कमाने की लगन है वैसी लगन भगवान की नहीं है। तो कह रहे धन तो क्रिया की मुक्ता होती है। इधर भाग उधर भाग, यहाँ टूरिंग कर वहाँ टूरिंग कर, यहाँ जा वहाँ जा, उसमें क्रिया की मुक्ता होती है। और परमात्मा प्राप्ति में क्रिया की मुक्ता नहीं होती, उसमें लगन की मुक्ता होती है। आपका शौक़ चाहिए, आपकी इच्छा चाहिए। संसार पैसे की इच्छा तो सबको है, हर एक कोई पैसे वाला हो जाता है, और भगवान इच्छा मात्र से मिल जाते हैं। खास बात है भगवान की, वो खाली इच्छा मात्र से मिल जाते हैं। तीव्र इच्छा हो जाए कि भगवान से प्रेम हो, भगवान से प्रेम हो, ऐसी लगन लग जाए, शौक़ लग जाए तो हो जाएगी। पुकार हो जाए, जैसे अम्मा जी को हो गया। भगवत प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत कृपा का फल है, परंतु चाहना खुद की होनी चाहिए। अब बोले कर्मों से नहीं मिलती। हमने कहा मैंने इतनी माला जपी, अब भगवान आप मिल जाओ, मैंने इतना आपको याद किया, आप मिल जाओ। बोले भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, जब वो कृपा करेंगे। कृपा कैसे करेंगे? आप जब उन्हें चाहेंगे। भाई कोई आप पर कृपा कब करता है? जब आप उसे चाहते हैं, आप उसकी सेवा करते हैं, आप उसकी टहल करते हैं, टहल मतलब उसके आगे पीछे घूमते हैं, तभी तो वो कृपा करता है। हम भगवान से कितनी हमने उनकी सेवा करी, भैया वो तो कह रहे हैं कोई भी कर्म करो मेरे अर्पण करके करो, मेरे लिए करो, मेरे निमित्त, भले ही जगत का कर्म। भगवान ने गीता में कह दिया 17वें अध्याय में, नहीं 18वें अध्याय में, कि जो कर्म करे, बोले स्त्री तो वैसे भी ज़्यादा घर के बाहर नहीं जाएगी, कहाँ गुरु बनाने जाएगी, तो क्या करे? घर में ही भगवान को मानकर और सब कर्म भगवान के अर्पण करे। सब कर्म भगवान आपके लिए कर रहे हैं, भगवान आपके लिए कर रहे हैं, भगवान आपके लिए कर रहे हैं। और सबको भगवान का रूप जानकर सबकी आदर करे, सबको सुख दे,
उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की कृपा बरस जाएगी। हम कहते हैं मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, मैं पति के लिए कर रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, हम नाम रूप ले आते, तो नाम रूप आ जाता है तो भगवान भूल जाते। संसार अधूरा है इसलिए अधूरा ही मिलता है, परंतु परमात्मा पूरे हैं इसलिए पूरे ही मिलते हैं। संसार कभी किसी को पूरा मिलता है? अब पैसे मैंने बहुत कमा लिए, बस अब मैंने ये चीज़ ले ली, बस अब तो मैं तृप्त हो गया, अब तो पूरा हो गया। होता है किसी को? आज दुकान में काफ़ी अच्छी सेल हो गई, बस अब कल नहीं खोलेंगे। कल खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? 10 बजे का टाइम है दुकान बंद करने का, रात को 10 बजे बहुत देर है, पर काफ़ी अच्छा ग्राहक आ गया, तो खोलेंगे नहीं खोलेंगे? खोलेंगे। उसने 11:30 बजा दिए, उसके घर में शादी थी, कोई बात नहीं, पैसा आ रहा है। तो कह रहे हैं संसार तो अधूरा है, अधूरा ही मिलेगा, कितने भी आप मर लीजिए संसार के। कभी नहीं कहेगा आदमी कि बस एक दुकान है, एक फ्लोर है, अच्छी सेल हो रही है, अच्छी, अब दूसरा फ्लोर बना लिया, तो दूसरा बना लिया, चलो बहुत है, सारे सेक्शंस हैं, बच्चों के भी हैं, लेडीज़ के भी हैं, जेंट्स के भी हैं, सब, अब चौथा तीसरा फ्लोर बना लिया। कोई लिमिट है संसार की? कंपटीशन है, कंपटीशन। भैया कंपटीशन में कब तक मरोगे, कब तक भागोगे? तो कह रहे हैं संसार अधूरा ही रहता है, मनुष्य की चाहना कभी नहीं मिटती। भाई जो नंबर 1 होता है वर्ल्ड में वो चेंज हो जाता है, वो कहता, जो बदल जाता है वो कहता है मुझे नंबर 1 बनना है। तो ऐसे संसार नित्य परिवर्तनशील है, यहाँ अधूरापन ही। अधूरापन क्यों है? क्योंकि नित्य परिवर्तनशील है, पर परमात्मा पूरे हैं, पूर्ण है। तो जो पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती, तो आप परमात्मा को चाहोगे तो आपके अंदर पूर्णता आ जाएगी और पूर्ण सुखी हो जाओगे, वो आनंद स्वरूप। परमात्मा प्राप्त, देखिए लोग कहते हैं हमें खुशी चाहिए, ठीक है, हर आदमी खुशी चाहता है, हर आदमी सुख चाहता है। अब परमात्मा से आप प्रेम करेंगे तो आप हर समय खुश रहेंगे। क्यों? आपको कोई इच्छा ही नहीं, हैप्पी विदाउट अ रीज़न। तो संसार में अधूरापन है। आप कितना भी कर लीजिए, कितने भी चीज़ें बना लीजिए, कितना भी खा लीजिए, कितना भी पी लीजिए, कितना भी घूम आइए, कुछ भी कर लीजिए, घर आके लगता है ना होम स्वीट होम, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। नहीं, अरे आप बड़ा अच्छा लग रहा है, घर आ गए, फिर घर में थोड़े दिन रहिए, फिर क्या लगेगा? चलो कहीं चले, बहुत दिन हो गए, बोर हो गए, चलो बोर हो गए, चलो 10 दिन को घुमाओ, फिर घर आके कैसे लगेंगे? थक हार गए, होम स्वीट होम, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। तो क्या है? अरे घर की दाल रोटी अच्छी है, वहाँ तो रोज़ खा खा के थक गए, हार गए, तो वहाँ भी पूर्णता नहीं थी, घर आए वहाँ भी पूर्णता नहीं है। पूर्णता कहाँ है? भगवान। कहीं भी देख लीजिए, पूर्णता है ही नहीं। कहीं इंसान ये नहीं कहता मैं पूरा एंजॉय करके आया। परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह की रुचि। दूसरों के सुख से सुखी होने पर भोग की रुचि और दूसरों के दुख से दुखी होने पर संग्रह की रुचि मिट जाती है। परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भोग और संग्रह की रुचि। तो कह रहे हैं दूसरों के सुख से सुखी होने पर भोग की रुचि मिट जाती है। जैसे एक स्त्री है, वो घर में सबके लिए खाना बनाती है, आज सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, घर के फंक्शन है बड़ा, तो सबको खिलाने पिलाने का इंतज़ाम कर रही है और बड़े प्रेम से कर रही है, बड़ी खुशी खुशी कर रही है, और भी लोग आए हुए हैं। तो जब सबको खिला पिलाकर वो तृप्त हो जाती है तो उसके भोग की इच्छा मिट जाती है नहीं? वो या खूब पेट भर के खाती है, वो कितना खाती है? थोड़ा सा। तो दूसरों को खिलाने से क्या होता है? अपने भोग की इच्छा मिट जाती है, और वो खुद खाने बैठ जाए सबसे पहले तो भोग की इच्छा बनी रहती है। तो कह रहे हैं दूसरों को
खिलाने पिलाने से, दूसरों के लिए करने से अपनी इच्छा कम हो जाती है। देखिए कोई भी चीज़ होती है, हमारे पे 100 चीज़ें हमारी हैं, तो उनमें हमारा ममत्व है, मेरापन है। अब हमने उसमें से 10-20 चीज़ें दे दी, हमारा ममत्व कम हो गया, हमारी भोग की इच्छा कम हो गई। तो जितना आप दूसरों को सुख देंगे उतनी आपकी भोग की इच्छा कम होती जाए। सबको खिलाइए पिलाइए, सबको सुख दीजिए, तो आपकी भोग की इच्छा कम हो जाएगी। दूसरों के दुख में दुखी होने से संग्रह की रुचि मिट जाती है। जैसे हमने देखा भैया, इस हमारे पास तो इतने मोजे हैं, 10 जोड़ी मोजे रखे हैं, इसके पास एक भी मोजा नहीं है, बेचारा ठंड में ठुठुर रहा है, तो हमने झट अपने 2 मोजे निकाल कर दे दिए, तो हम उसके दुख में दुखी हुए ना, तो हमने हमारी संग्रह की रुचि मिट गई। अरे देखो इनके पास तो गर्मी के सूट ही नहीं है, हमने झट हमने कहा चलो भैया सब इनको भी दो, तो हमारी अपने संग्रह की रुचि मिटी। दूसरे के दुख से दुखी हुए, हमारे पास काफ़ी पैसे हैं, देखो इनके पास दिक्कत है, इनको हमने झट दे दिए, तो उनका दुख हमें फील हुआ ना, तभी तो हमने दिए। तो हमारे संग्रह की रुचि, मैं सुख से रहूं, मैं अच्छे से खाऊं, मेरे पास खूब हो, ये जब हम दूसरे का दुख देखते हैं तो हमारे संग्रह की रुचि मिटती चली जाती है। हमारी जो संग्रह की प्रवृत्ति है कि मैं अपने लिए इकट्ठा कर लूँ, अपने लिए इकट्ठा कर लूँ, झट आप निकाल देंगे, झट दे देंगे। जैसे एक संत जी थे, तो उनको थोड़ी ठंड लग रही थी, तो एक उनका साधक आया, वो उनके लिए बहुत अच्छी सी जैकेट बनवा के दे गया। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी मलूक है, इससे मेरे को ठंड नहीं लग रही। तो वो भी खुश हुआ, संत जी भी खुश हो गए पहन के, उनको बहुत ठंड लग रही थी, बिल्कुल जनवरी का महीना था। तभी एक आदमी आया ठंड ठिठुरता हुआ, बोला बाबा जी मैं तो ठंड से काँप रहा हूँ, कुछ भी नहीं है गर्म पहनने के लिए। तो बाबा जी का लो ये तुम्हारे लिए आई थी अभी जैकेट, झट उतार दी और उसको दे दी। अब संग्रह की रुचि मिट गई, ये तो मेरे लिए आई, तो मेरी थी, अब मेरी कहाँ हुई, ठीक है दूसरे को दे दी। परमात्मा सब देश काल आदि में परिपूर्ण है। संसार की सत्यता मानने से ही मनुष्य परमात्मा से दूरी का अनुभव करता है। कह रहे हैं परमात्मा सब देश काल में परिपूर्ण है, सब जगह, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान। जर्रे जर्रे में है, वो तो जगत नहीं है ही जगदीश, है ही भगवान, है ही चेतन, है ही निराकार, है ही परमात्मा। कह रहे पर फिर भी हमें दिखाई नहीं पड़ता, तो उसका क्यों? क्योंकि हम संसार को सच्चा मान रहे हैं। उनका अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम संसार को सत्य मान रहे। अब हम संसार को सच्चा ना माने और भगवान को ही सच्चा माने। देखिए दो, या तो आप जगत कह लीजिए या जगदीश कह लीजिए, खाली दृष्टि का फेर है। जब हम जगत कहते हैं तो उसमें हमें जगत में मेरापन हो जाता है, मेरा बेटा है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी चीज़ है, मेरी वस्तु है। और इसी को हम कह दें है ही भगवान। खाली भाव ही तो बदलना है, खाली भाव ही तो बदलना है ही भगवान। अब हमने भाव बदल लिया तो है ही भगवान, तो वो खाली भाव ही बदलना है कि है ही भगवान। तो कह रहे हैं जगत को जो हमने सत्य मान लिया है, तो भगवान तो सब जगह परिपूर्ण है, पर हमने जगत को जो सत्य मान लिया है इसीलिए उनका अनुभव नहीं हो रहा। साधक परमात्मा है ये तो मान लेता है, पर संसार नहीं है ये नहीं मानता, इसी से परमात्मा प्राप्ति में बाधा लग रही। ये तो मान लेता है कि परमात्मा है, पर जगत नहीं है ये नहीं मानता। जैसे हम ये तो कह देते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, पर दूसरों ना कोई नहीं कहते हैं। तो खास बात क्या है, क्या कहना है? दूसरों नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों नहीं, दूसरों ना कोई, दूसरा है ही नहीं मेरा। तो हम ये कैसे कहते हैं? तो गुरु कहते हैं ये तुम्हें पारमार्थिक लेवल की बात है, ये तुम उसको व्यवहारिक लेवल में ले आते हो। पारमार्थिक लेवल पे कैसे? भाई मन से तुम मान लो कि भगवान मेरे हैं, बस भगवान ही मेरे हैं
और कोई मेरा नहीं है। तो वो कह रहे हैं परमात्मा प्राप्ति में बाधा क्या है? संसार नहीं है ये नहीं मानता, तो जगत नहीं है ही जगदीश। तो जगत नहीं है, उसमें जो हमारी आसक्ति है, जो मेरापन है, जो सुख की इच्छा है जगत से, ये मेरे सब कहने में चले, मेरी बात माने, मेरे मन की हो, ये जो सारी हमारी चाहना है ये खत्म हो जाती है। किसी से उसे कोई अपेक्षा नहीं, किसी से उसे कुछ नहीं चाहिए, उसका जो संबंध है वो सिर्फ परमात्मा से। किसी से कोई चाहना नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, किसी से कुछ नहीं चाहिए। वो भला उसके भगवान भले। भगवान का विश्वास भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि जो भगवान सदा सब जगह रहते हुए भी नहीं मिलते, वे विश्वास से मिल जाते हैं। कह रहे भगवान का विश्वास भगवान से भी बड़ा है। जैसे राम जी ने कहा कि सबने मेरा नाम लिखा तो पत्थर तैर गए, तो ये क्या हुआ भैया? तो उन्होंने अपना नाम लिखा राम और पत्थर को डाला तो वो डूब गया। तो हनुमान जी देख रहे थे दूर से खड़े हुए, बोले भगवान आपने उसको त्याग कर दिया, वो तो डूब ही जाएगा। तो राम जी को, अब राम जी से बड़ा राम जी का नाम विश्वास है ना हमारा। तो अगर हमारा विश्वास है कि भगवान हैं और वो मेरे प्रिय हैं, वो मेरे अपने हैं और वो मेरे को देख रहे हैं, वो मेरा पूरी संभाल कर रहे हैं, वो मेरा योगक्षेम वहन कर रहे हैं, वो हर तरह से उनका प्रेम है, वो मेरे प्रिय हैं, जो हमारा पूरा ये विश्वास है, तो वो हमारे विश्वास में ही परमात्मा का वास है। तो हमारे विश्वास से ही वो मिल जाते, उनका अनुभव होने लगता। तो खास चीज़ क्या है भगवत प्राप्ति में? उनका विश्वास। हमें विश्वास है ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये संसार मेरा है, ये चीज़ मेरी है, पर ये देखिए तो सब परिवर्तनशील। पर भगवान मेरे हैं, है ना, भगवान मेरे हैं, ये जो बात है यही सत्य है। भगवान ही मेरे हैं। परमात्म तत्व अनुभव स्वरूप है, केवल हमारी दृष्टि उधर नहीं है। भगवान का अनुभव करना है बस, वो तो है ही है। हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा उनका? दृष्टि उधर नहीं है। अब चीज़ अभी रख कर आए हैं और हमसे कोई कहे, गुरुजी ने कहा ले आओ ज़रा, तो हमें दिखी नहीं। क्यों? उधर दृष्टि नहीं। तो गुरु दृष्टि कराते हैं हमारी, देखो सब भगवान है ना, गुरु ही तो दृष्टि कराते हैं, देखो सब भगवान है। और हम क्या कह रहे हैं? ये फलाना, ये फलानी, ये है, ये है, ये। तो गुरु की दृष्टि से जब हम देखते हैं जगत को, तब हमें दिखाई देता है कि जगत नहीं है पर है ही जगदीश। तो कह रहे अनुभव स्वरूप है। अनुभव कब करोगे? जब तुम गुरु की बात मानोगे कि जगत नहीं है ही भगवान, है ही परमात्मा। तो हमें यही देखना है कि भगवान के अलावा कुछ बना ही नहीं है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। उन्हीं की रज़ा में राज़ी रहना है, उन्हीं की प्राप्ति करनी है, उन्हीं का शौक़, उन्हीं की लगन, उन्हीं से प्रेम। संसार के त्याग में विवेक काम करता है और भगवान के प्राप्ति में विश्वास काम करता है। संसार का त्याग करना है तो क्या चाहिए? विवेक। भैया क्या रहने वाला है, सब तो छूटने वाला है। एक दिन जब अंतिम समय आएगा तो सब छूट ही जाएगा। छूटेगा नहीं छूटेगा, और हम सोचते हैं तब छूटेगा, अभी भी तो छूट ही रहा है ना। जैसे जैसे उम्र बीत रही है वैसे वैसे हर चीज़ का वियोग हो रहा है, नित्य वियोग हो रहा है, नित्य हर चीज़ छूट रही है, नित्य नहीं में जा रही है, तो नित्य वियोग हो रहा है। तो संसार के त्याग में क्या है? विवेक का महत्व। विवेक चाहिए। और भगवान की प्राप्ति में विश्वास चाहिए। भगवान की प्राप्ति में क्या विश्वास चाहिए? कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, भगवान मेरे हैं। जैसे एक छोटे बच्चे की संभाल माता पिता पूरी तरह करते हैं, पर बच्चे को पता है कि मेरे माता पिता हैं, तो ना उसको खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, वो कहाँ सोएगा, क्या पहनेगा,
क्या कैसे करेगा, कैसे स्कूल जाएगा, कैसे पढ़ेगा, उसको कोई चिंता है? सारी चिंता किसको है? माता पिता को। तो हमारे माता पिता जब भगवान हैं तो हमें किसकी चिंता है? हमें किस बात की चिंता है? हमारे माता पिता है ना भगवान, और वो जो कर रहे हैं हमारे लिए वो अच्छा कर रहे हैं, और उनका करना हमारे लिए बेस्ट है। वो जो करेंगे, जैसा करेंगे, वो हमारे लिए सर्वोपरि है और बेस्ट है। ये विश्वास हमें करना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं मेरे मन से चलें भगवान। जैसे बच्चा होता है, वो गंदा हो गया है, अब माँ को नहलाना है उससे, पर बच्चा रोता है कि मैं नहीं नहाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा। तो माँ क्या करती है? ज़बरदस्ती पकड़ के नहला देती है? नहीं। और गंदा हो गया, ज़बरदस्ती साफ़ कर देती है। सर गंदा हो गया पर बच्चा नहीं धुलवाएगा, रोएगा। मुंह गंदा हो गया, नहीं धुलवाएगा, रोएगा, साबुन नहीं लगवाएगा। तो परमा ज़बरदस्ती कर देती है। पर ऐसे ही भगवान जब देखते हैं हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं, हमारा कुछ गड़बड़ है, तो वो हमें संसार से वैराग दिला के वो काम ज़बरदस्ती कर देते हैं। हमारे मन की नहीं होती, हम खूब कहते हैं, तो हम कहते हैं कहाँ है भगवान? जब हमारी मन की हो जाती है तो हमें विश्वास हो जाता है भगवान पे, और जब हमारे मन की नहीं होती तो विश्वास नहीं होता। पर जैसे भी हो रहा है सब भगवान के मन की है। किसी से पूछो भाई तुम्हारे मन की हर समय होती है? तो एक आदमी ने हाथ खड़ा कहा, हाँ मेरे मन की हर समय होती है। बोले तुम्हारे मन की कैसे होती है हर समय? बोले मेरे मन की कुछ है ही नहीं। तो जो होता है वो मुझे लगता है मेरे मन की हो रही, मेरा अपना कोई मन है ही नहीं। तो जो होता है तो मुझे क्या लगता है? सब मेरे मन की हो रही। जब हमारा अपना मन होता है तो हमें लगता है मेरे मन की नहीं हो रही। तो जितना हम अपने मन को हटाते जाएंगे, मेरा कोई मन है ही नहीं, भगवान की चले, मेरी ना चले। तो कह रहे हैं भगवान की प्राप्ति में विश्वास काम करता है। विश्वास होना चाहिए कि भगवान का हर विधान मंगलमय है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, जैसे हो रहा है बढ़िया हो रहा है। कि कुछ लोगों को मैं देखती हूँ, उनको इतना विश्वास होता है भगवान पर, तो उनका इतना पक्का विश्वास होता है। एक है हमारी सत्संगी, तो उनका एक जॉइंट बिजनेस है, तो उनके बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और जो और लोग हैं बड़े उनके पार्टनर्स वो इतनी नहीं करते। फिर भी वो कहती नहीं, तुम अपनी मेहनत करो, अपनी सेवा करो, तुम्हारे जितने भाग का होगा तुम्हें मिल जाए। उन्हें कहीं ना कहीं से सब मिल जाता है, उन्हें विश्वास है। तो विश्वासी का बेड़ा पार है, विश्वासी हर समय प्रसन्न रहता। तो खूब विश्वास करें कि भगवान है, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमारी सारी संभाल कर रहे हैं, वो हमारा योगक्षेम उठा रहे हैं। और हे नाथ मेरा आपसे प्रेम हो जाए, ऐसे खूब उनसे पुकार कर, मेरा मन आप में लगे, मुझे आप अच्छे लगे, आप मुझे प्यारे लगे। खूब भगवान से कहें, खूब उनसे पुकार कर, खूब उनसे प्रार्थना कर। वास्तव में भगवान भी विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है, तत्वज्ञान भी विद्यमान है, और अपने में योग्यता सामर्थ्य भी विद्यमान है। केवल नाशवान सुख की आसक्ति ही उसके प्रकट होने में बाधा। कह रहे भगवान भी हैं, गुरु भी हैं, तत्वज्ञान भी है, हमारे में योग्यता और सामर्थ्य भी है, फिर भी क्यों नहीं मिल रहे भगवान? क्योंकि हमने संसार में आसक्ति कर ली। भगवान में विश्वास भी करना पड़ेगा, भगवान से प्रेम भी हमारा के लिए पुकार भी करनी पड़ेगी, और संसार की आसक्ति का त्याग भी करना पड़ेगा। संसार की सेवा करें पर आसक्ति ना करें। आसक्ति कैसे मिटेगी? सेवा कर दो। जैसे गुरु भगवान बताते हैं कि हमारे पास पहले एक डॉग था जॉनी नाम का, तो मैंने तो उसकी खूब सेवा करी, खूब खेलता था उसके साथ, खूब सेवा करी। और हमारे पिताजी जो थे, जब भी वो आता था तो उसको हट करके भगा देते थे। तो 10-12 साल डॉग्स की लाइफ होती है। 10 साल बाद वो डॉग मर गया। तो बोले मैंने तो खूब सेवा कर दी उसकी, खूब खेल लिया, तो मुझे तो दुख नहीं हुआ, पर हमारे पिताजी को बहुत दुख हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुरी तरह कर देते थे।
तो जब हम खूब सेवा कर लेते हैं, खूब अपना प्रेम कर लेते हैं, तो हमारी आसक्ति मिट जाती है। बड़े लोग हैं, जैसे बड़े लोग, बड़ा घर का कोई जाता है तो इतना हमारी ददिया सास, हमारी सास जाती हैं तो दुख नहीं होता, पर हमारे क्यों, हमने उनकी खूब सेवा कर ली। पर जिससे हमने सुख लिया और सुख दिया नहीं, है ना, सुख तो खूब लिया पर सुख दिया नहीं, तो उसकी आसक्ति नहीं मिटती। तो सबको सुख दे दे और सुख लेने की इच्छा ना करें। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्र।